শুধু ভালো নম্বর বা ডিগ্রি পাওয়া নয়, জ্ঞান দিয়ে পড়ুয়াদের পরিপূরক মানুষ হিসেবে গড়ে তুললে দেশ ও দশের মঙ্গল হবে। রবিবার দক্ষিণ কাছাড়ের ঐতিহ্যবাহী ধলাই বাম নিত্যানন্দ বহুমুখী উচ্চতর বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া। বিদ্যালয় শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন তিনি। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল কাটারিয়া বলেন, শিক্ষকরা তাদের পড়ুয়াকে যদি সঠিকভাবে তৈরি করেন তাহলে দেশ লাভবান করবেন। এভাবে উপদেশমূলক বক্তব্য প্রায় 20 মিনিট রাখেন। তিনি আরও বলেন, শতবর্ষ পেরিয়ে যাওয়া কোনো স্কুলে তার এই প্রথম অনুষ্ঠান। শতবর্ষ আগে একটি স্কুল স্থাপন ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই মতো অবস্থায় এই স্কুল স্থাপন করে নজর সৃষ্টি করেছেন তখনকার সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা। রবিবার বিকেল 3টেয় স্কুলে উপস্থিত হন প্রধান অতিথি রাজ্যপাল কাটারিয়া। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রাজ্যপালকে স্বাগত জানান স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, শতবর্ষ উদযাপন কমিটির কর্মকর্তারা সহ বিভিন্ন সমাজের মানুষেরা। এদিন নিত্যানন্দ বর্মন মুক্ত মঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায়, শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, উধারবন্দের বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম, ডিআইজি সাউদার্ন রেঞ্জ কঙ্কন জ্যোতি শইকিয়া, জেলা আযুক্ত রোহান কুমার ঝা, বিজেপি কাছাড় জেলা সভাপতি বিমলেন্দু রায়, স্কুল পরিচালন সমিতির সভানেত্রী পিনাকি বর্মন, স্কুলের অধ্যক্ষ পিনাক চক্রবর্তী প্রমুখ। সবাই স্বাগত বক্তব্য রাখেন শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সভাপতি মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। এর আগে এদিন সকাল 8:30 শতবর্ষ উদযাপনের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। পরবর্তীতে স্কুলে প্রয়াত শিক্ষক শিক্ষিকা ও কর্মচারী বৃন্দের প্রতিকৃতিতে করা হয় মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও তাদের পরিবারকে করা হয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন। অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজ্যপাল শিলান্যাস করেন স্কুলে শতবর্ষ পূর্তির স্থায়ী তরুণের। এছাড়া উন্মোচন করেন স্কুলের ভূমিদাতাদের স্মৃতি স্মারকের। और उस समय जब 1922 में जब देश गुलामी में जूझ रहा था, ऐसे समय में विद्या के मंदिर की स्थापना करना, मैं सोचता हूं कि इस विद्यालय से लाखों बच्चों ने अपनी शिक्षा प्राप्त की होगी, उनकी जिंदगी बनी होगी, वो देश और विदेश में जाकर के काम कर रहे होंगे। आज उनकी आत्मा आपके इस विद्यालय को कितना आशीर्वाद और धन्यवाद दे रहे होंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैं और आप भी जिस विद्यालय में प्रारंभ में पढ़े, उस विद्यालय को, उस विद्यालय के गुरुजनों को आज भी मन में उनके प्रति जब विचार पैदा होता है तो बहुत सम्मान पैदा होता है। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अध्यापकों का प्रति उतना लगाव नहीं होता है जितना प्रारंभिक समय में जो विद्यालय में हम जाते हैं और जिस गुरुजनों के चरणों में बैठ के कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं, वो जिंदगी भर तक याद रहता है, क्योंकि उसने हमको प्रारंभिक समय में उस कच्चे घोड़े को तैयार किया और इंसान बनाने का काम किया, वो उन गुरुजनों की बदौलत हुआ। मैं सोचता हूं कि हमारे देश में हमेशा गुरु का सम्मान अनादिकाल में था, आज है और भविष्य में भी रहेगा। गुरु का सम्मान दुनिया की कोई ताकत कम नहीं कर सकती। गुरु के पहनने के चप्पल भले टूटे हो सकते हैं, पर गुरु के समर्पण के कारण से उसके द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा उस गुरु को देख करके, भाग करके, उसके चरण छू करके अपने आप को धन्य मानता है। यह शक्ति है गुरु में। मैं सोचता हूं, मैंने वो चित्र देखे हैं, पता नहीं आपने कलेक्शन किया, ये भी बहुत बड़ी बात। नहीं तो हम जहाँ पढ़े हैं हमें पता नहीं कि हमारे उस स्कूल में कितने कितने लोगों ने पढ़ा के गए। पता नहीं, आपने जो समिति के अध्यक्ष हैं और आप जो लोग हैं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी पुरखों की याददाश्त को हमेशा के लिए संजोए रखा। मैं चाहता हूं कि कोई गैलरी बने और उस गैलरी में सारे संस्था प्रधान जो 200 सालों में रहे हैं, उन सब की गैलरी बने। ये प्रारंभ में सेकंड, थर्ड, फोर्थ कितने लोग इस संस्था प्रधान के रूप में यहाँ रहकर के किया, ताकि आने वाले बच्चे को समझ में आए कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा उपकार किसी का है तो वो गुरु का उपकार है। आप में और हमने जो कोई गुण डालने का प्रयास किया ना, ये अध्यापक की है। और मैं सोचता हूं कि वास्तव में ये जो इतनी लंबी श्रृंखला है गुरुओं की,
100 साल का मैंने आपको कहा ना, मैं अभी तक अपने जीवन में मैं भी लगभग 79 ईयर्स का हो रहा हूँ। इतना राजनीति में काम किया है, राजस्थान में भी खूब घुमा हूँ, पर 100 साल के विद्यालय का 100 वर्ष का फंक्शन बनाने मेरे भाग्य में नहीं उपलब्ध था, जो आपने यहाँ मुझे उपलब्ध करा। इसका वर्णन शब्दों से कोई कर ही नहीं सकता, इसके उपकार को कोई समझ ही नहीं सकता कि कितने लोगों के जिंदगी को संसद करने का काम इस विद्यालय की इस पवित्र धरती ने किया। और मैं हमेशा इसलिए मानता हूं, यह जो विद्या का मंदिर है ना, ये मंदिर जितना ताकतवर होगा, देश उतना ही ताकतवर होगा। अगर देश बनाना है तो आने वाली पीढ़ी को बनाओ, और आने वाली पीढ़ी बनती है विद्या के मंदिर में। वो शिक्षा कोई काम की नहीं जो संस्कार से व्यक्ति को नहीं जोड़ती। आदमी केवल पढ़ा लिखा हो गया, बहुत बड़ा पैकेज प्राप्त करता है, उससे देश नहीं बनता। देश बनता उस समर्पित लोगों से जो इस बात को समझते हैं कि धरती पर प्रभु ने भेजा है तो कुछ सेवा करने के लिए भेजा, लूटने के लिए नहीं भेजा। अगर ये ध्यान उसको शिक्षा में आ गया और वो उसके मन में यह आ गया कि मेरा देश तरक्की करे, ये मेरा पहला धर्म है, पार्टी और नेता उसके बाद है, पहला मेरा देश है। इसके मान और सम्मान के लिए मुझे जीना है और मरना है। ये संस्कार कहाँ से मिलेंगे? ये यहीं से मिलेंगे। ये कब मिलेंगे? जब बचपन में मिलेंगे। बड़ा होने के बाद असर कम होता है दोस्त। बड़ा होने के बाद संस्कारों की रेखा खींचना बहुत कठिन होता है। प्रारंभ के समय में जो रेखाएं बन जाती है, वो रेखाएं जीवन भर तक चलती है। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में इस विद्यालय के जो आज की तारीख में प्रिंसिपल साहब हैं, यहाँ बैठे हैं, धन्यवाद, आप भाग्यशाली हो। ऐसी संस्था में प्रिंसिपल बनने का आपको सौभाग्य मिला है, जहाँ हजारों लोगों ने अपना सब कुछ समर्पित करके धरती के आधार पर इंसान गढ़ने का काम किया। उस जगह आज आप काम कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।